तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। मेरा नाम है मनदीप। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 20 अप्रैल 2025 और वार है रविवार। जय सूर्य देवाय नमः। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा कॉलेजों में 4,465 खाली पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी। 25 अप्रैल से शुरू होंगी परीक्षाएं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, गेहूं खरीद के लिए मिलेगी एडवांस धनराशि, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, अब इन लोगों को भी मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में एचएसवीपी दे रहा है प्लाट्स खरीदने का सुनहरा मौका, इस दिन होगी नीलामी, बताएंगे पूरी खबर। जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पसीने में हुई तरबतर, सरकार को घेरा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बिजली का नया शेड्यूल हुआ जारी। हिसार और दिल्ली जोन में 16 घंटे सप्लाई मिलेगी, दिन के समय 8 घंटे का कट लगेगा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं की फसल को लेकर आया बड़ा अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा के विरासत स्थलों को मिलेगी नई पहचान, शादियों के लिए किए जा सकेंगे बुक, बताएंगे पूरी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब इस जमीन पर भी देना होगा टैक्स, बताएंगे पूरी खबर। अभय चौटाला बोले, मोदी रैली की तरह किसानों को मुआवजा मिले, बिजली फाल्ट से खेतों में खड़ी फसलें जली, स्पेशल गिरदावरी करवाए सरकार, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 8 महीने पहले निकाली गई इस भर्ती प्रक्रिया के रिवाइज्ड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें जारी कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं 25 से 27 अप्रैल तक होंगी। पिछले साल अगस्त में हरियाणा सरकार ने यह भर्ती निकाली थी, लेकिन रिजर्वेशन में वर्गीकरण के कारण इसे टाल दिया गया था। हरियाणा में 281 कॉलेजों में 7,823 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 3,358 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं 4,465 पद अब भी खाली पड़े हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 25 अप्रैल को म्यूजिक, फिलोसफी और टूरिज्म विषयों में शुरू होगा। 27 अप्रैल को फिजिकल एजुकेशन, डिफेंस स्टडीज, मास कम्युनिकेशन और पंजाबी विषय की परीक्षाएं होंगी। उम्मीदवार 21 अप्रैल से एचपीएससी की वेबसाइट hhp.hpsc.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नॉलेज टेस्ट के बाद सब्जेक्टिव एग्जाम और इंटरव्यू भी होंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए कर्मचारियों को 25,000 रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने का फैसला किया है। यह सुविधा स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को दी जाएगी। खास बात यह है कि यह राशि समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी और पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले करना होगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो केवल एक ही को ये लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम की कर्मचारियों ने सराहना करी है और इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। यह योजना प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए सीधी आर्थिक राहत लेकर आई है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जनता के हित में बड़ा कदम उठाते हुए चिरायु आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने घोषणा करी कि अब 3 से 6 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार 4,000 रुपए का अंशदान देकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं 6 लाख से अधिक आय वाले परिवारों को 5,000 रुपए सालाना देने होंगे। इससे पहले 1.80 से 3 लाख रुपए आय वाले परिवार 1,500 रुपए में इस योजना से जुड़ते थे। यह योजना हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देती है, जिससे सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज संभव होता है। आरती राव ने कहा कि यह योजना पूरी तरह डिजिटल, कागज रहित और पारदर्शी है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित होती है। इस विस्तार से अब प्रदेश के अधिकतर लोग गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा में प्लाट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 13 से 20 मई तक राज्य भर के विभिन्न सेक्टरों में रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लाट की ई नीलामी करने जा रहा है। खास बात यह है कि फरीदाबाद में यह नीलामी प्रक्रिया 15 मई को होगी। एचएसवीपी जल्द ही उन सेक्टरों की सूची अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा जहां नीलामी होगी। अब की बार प्लाट्स ड्रा नहीं बल्कि नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे इच्छुक बोलीदाता घर बैठे बोली लगा सकते हैं। प्राधिकरण का कहना है कि यह एक पारदर्शी और सुविधाजनक प्रक्रिया होगी। निवेशकों और आम जनता के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी के लिए लोग एचएसवीपी की वेबसाइट www.hsvpharyana.org.in पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
भिवानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर्स ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तेज धूप और गर्मी के बावजूद पसीने से तरबतर इन महिलाओं ने सरकार की वादाखिलाफी को लेकर जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी जायज मांगें नहीं मानी तो वे वर्ष 2022 की तरह 4 महीने लंबा आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगी। उनका आरोप है कि सरकार ने हेल्परों को वर्कर और वर्करों को सुपरवाइजर प्रमोट करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही दिए गए मोबाइल अपडेट नहीं है, लेकिन उनसे काम पूरा करवाया जा रहा है। डाटा रिचार्ज का खर्च भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कल प्रदर्शन हुए और 25 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली विभाग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 20 अप्रैल से लागू होगा। दिल्ली जोन और हिसार जोन के ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब सिर्फ 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिलेगी। ये 16 घंटे भी लगातार नहीं होंगे, बल्कि दिन और रात 2 हिस्सों में बांटा गया है। दिल्ली जोन में शाम 6:30 बजे से सुबह 6 बजे तक और सुबह 11:15 बजे से दोपहर 3:45 तक बिजली दी जाएगी। वहीं हिसार जोन में शाम 5 बजे से सुबह 6:30 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाएगी। बाकी 8 घंटे बिजली की कटौती रहेगी। हालांकि 24 घंटे बिजली सप्लाई वाले फीडरों पर यह शेड्यूल लागू नहीं होगा। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी उपकेंद्रों और कार्यालयों में यह शेड्यूल प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए और ग्रिड अनुशासन के लिए जीरो कट और लोड प्रतिबंधन का पालन हो। हरियाणा में रबी सीजन के तहत गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड खरीदारी करी गई है। प्रदेश की अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेहूं की जोरदार आवक हो रही है और सरकार ने तत्परता से खरीद प्रक्रिया को भी गति दी है। अब तक राज्य में 31.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और 1400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उठान व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रहे। सरसों की बात करें तो अब तक 4.93 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। उसमें 3.40 लाख मीट्रिक टन का उठान किया जा चुका है। 1,71,000 किसानों को 1843 करोड़ रुपए का भुगतान भी करा जा चुका है। सरकार की इस सक्रियता से किसान बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अनोखी पहल शुरू करी है। इस योजना में पहला कदम पिंजौर गार्डन से उठाया गया है, जिसे शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अब फरीदाबाद के ऐतिहासिक नाहर सिंह महल को भी शादियों के लिए तैयार किया जा रहा है। 1739 में बने इस महल में पहले भी कुछ समारोह हो चुके हैं, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से वेडिंग वेन्यू बनाया जा रहा है। साथ ही रानी महल और माधवगढ़ बावड़ी को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार पहले इन स्थलों को संरक्षण करेगी, फिर इन्हें विवाह आयोजनों के लिए खोला जाएगा। आने वाले 2 महीनों में इन जगहों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा हरियाणा टूरिज्म की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। राजस्थान की तरह हरियाणा में भी यह प्रयास पर्यटन को बढ़ावा देगा और विरासत स्थलों को एक नई पहचान देगा। कृषि भूमि पर टैक्स को लेकर आयकर नियम 2025 में बड़ा बदलाव सामने आया है। अब ग्रामीण और शहरी विकास भूमि के लिए टैक्स नियम अलग अलग तय किए गए हैं। ग्रामीण कृषि भूमि जो नगर सीमा से दूर और कम आबादी वाले क्षेत्रों में है, उसे बेचने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। वहीं शहरी कृषि भूमि को अब कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर ऐसी जमीन 24 महीने से ज्यादा समय तक रखी गई तो बिक्री पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जबकि 24 महीने से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आयकर स्लैब्स के हिसाब से लिया जाएगा। बजट 2025 में आम लोगों को राहत दी गई है और अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री होगी। जमीन खरीदने बेचने से पहले इन नियमों को समझना जरूरी है, ताकि आप टैक्स बचा सके और कानून की जटिलताओं से दूर रह सकें। हरियाणा में फसलों के नुकसान को लेकर सियासत गरमा गई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरकार से किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग करी है। उन्होंने कहा कि बिजली की ढीली तारों और फॉल्ट के चलते कई जिलों में हजारों एकड़ फसल जलकर राख हो गई है, जबकि ओलावृष्टि और बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को तहस नहस कर दिया है। अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की रैली के लिए किसानों को 61,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया, तो अब जब किसानों की 100% फसल बर्बाद हो गई है तो मुआवजा देने में देरी क्यों हो रही है। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने भी नुकसान का जायजा लेते हुए सरकार से फौरन मुआवजे की मांग करी है। इसके साथ अभय चौटाला ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने विशेष गिरदावरी कर समय पर राहत नहीं दी तो इनेलो किसानों के साथ सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेगी। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक आपका दिन मंगलमय हो।